समस्याओं का अंबार लगा हुआ है क्योंकि नगर निगम के चुनाव काफी देर बाद हुए हैं, 3 साल देरी से हुए हैं। तो आज विक्रमजीत सिंह से जानेंगे ये किस तरह से, क्योंकि बीजेपी ने आप पर भरोसा जताया है। ये बीजेपी के टिकट लाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। बूथ पार लग रहा है। किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? जैसे आप प्रचार के लिए जा रहे हैं तो मुद्दे बहुत सारे होंगे क्योंकि नगर निगम के चुनाव 3 साल तकरीबन देर हो चुके हैं। मुद्दे बहुत हैं। स्ट्रीट लाइट्स हैं जिनपे पोल लग गए लेकिन उन पर लाइट नहीं लग पाई। कि बीजेपी जब पिछले टर्म में बीजेपी की सरकार रही, केंद्र में तो बीजेपी की सरकार होती है हमेशा से, तो ये कार्य तो कम्युनिटी सेंटर को वर्ल्ड क्लास बना देना और स्कूल वर्ल्ड क्लास बना देना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है हमें। पूरे नगर निगम के तो नहीं कहते क्योंकि आप तो एक वार्ड के मेंबर रहेंगे, तो उस नाते आपकी जिम्मेदारी आपके वार्ड की रहेगी। हमारा एक सफाई का बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हम सबसे ज्यादा पहले टारगेट करेंगे। तो भाई सफाई व्यवस्था सबसे पहले, वाटर लॉगिंग की समस्या से निदान दिलाने के लिए और हमारे आसपास के एरिया में जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, तो आप पर ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा क्योंकि पार्टी की छवि भी आपको देखनी है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी की छवि भी है। वो कायम तब रहेगा तब हम अपने वार्ड में भरपूर विकास करेंगे, सभी समस्याओं का निदान करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका संवाद। पत्रिका संवाद के स्टूडियो में आपका स्वागत है। नगर निगम के चुनाव पूरे जोरों शोरों पर चल रहे हैं। सभी पार्टियों ने अपनी जान प्रचार में डाल रखी है और सभी उम्मीदवार पूरी तरह से तैयारी में मगन है। प्रचार जोरों शोरों पर चल रहा है। आज इसी संदर्भ में आज हमने आमंत्रित किया अपने स्टूडियो में विक्रमजीत सिंह को, जो भाजपा के प्रत्याशी है वार्ड नंबर 16 से। वार्ड नंबर 16 में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है क्योंकि नगर निगम के चुनाव काफी देर बाद हुए हैं, तकरीबन 3 साल के बाद हुए हैं, 3 साल देरी से हुए हैं। तो ये 3 साल देरी से होने के कारण समस्याओं का अंबार जुड़ गया। पहले नगर निगम ठीक तरह से काम कर रहा था, उसके बाद अब नगर निगम जब चुनाव नहीं हो पाए तो नगर निगम की कार्यशैली में अंतर आया है। तो आज विक्रमजीत सिंह से जानेंगे कि वो किस तरह से इन सारी समस्याओं का निवारण करेंगे। वो बीजेपी के प्रत्याशी है। विक्रमजीत सिंह, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पत्रिका संवाद चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारा पहला प्रश्न ये है कि आपने बीजेपी से टिकट लिया है, आप बीजेपी के समर्थक रहे हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं या किस तरह से, क्योंकि बीजेपी ने आप पर भरोसा जताया है। ये बीजेपी के टिकट लाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और ऐसा कहा जाता है कि ये वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी है। तो ऐसी पार्टी से टिकट लेकर आना अपने आप में ये मान लिया जाता है कि अब जीत तकरीबन 75-80% जीत आपकी सुनिश्चित हो गई है। मैं सर आपको बताना चाहूँगा कि मैं 2016 से पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पहले मैं बूथ पालक रहा, उसके बाद में मैं मंडल अध्यक्ष, मेरे को अनुसूचित जाति का बनाया गया और पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है। तो मैं उसके लिए पार्टी का, अपने शीर्ष नेतृत्व का और अपने गांव का, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया, उन्होंने पार्टी से मेरे लिए टिकट के लिए निवेदन किया, मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? जैसे आप प्रचार के लिए जा रहे हैं तो मुद्दे बहुत सारे होंगे क्योंकि नगर निगम के चुनाव 3 साल तकरीबन देर हो चुके हैं। मुद्दे बहुत हैं। आपको पता ही है कि एमसीजी के जो वर्तमान पार्षद थे उनका समय 2.5 से 3 साल के लगभग पहले खत्म हो गया था। देरी के कारण बहुत से काम पेंडिंग भी पड़े हुए हैं जो नहीं हो पाए। तो सबसे पहले तो हम जो रुके हुए काम हैं उनको दोबारा से स्टार्ट कराएंगे। हमारे जैसे कहीं कम्युनिटी सेंटर के काम रुके हुए हैं, कहीं रोड बनने लग रहा था, वो रोड इनकम्प्लीट है हमारे वार्ड में। स्ट्रीट लाइट्स हैं जिनपे पोल लग गए लेकिन उन पर लाइट नहीं लग पाई, तो ये काफी समस्याएं हैं। हाई राइज सोसाइटीज हैं, उनमें एमसीजी वर्क नहीं करता है। हम अपने नगर निगम में अपने अधिकारियों से बात करके इन सभी सोसाइटियों को एमसीजी के अंतर्गत कराएंगे, जो उनमें साफ सफाई और सीवर का काम बेहतर हो सके। पार्कों की सभी सोसाइटियों पे जितने भी पार्क हैं, पार्कों की मेंटेनेंस कराना, रख रखाव, उनमें झूले लगवाना, एक साइड जो हमारे बुजुर्ग वहाँ जाकर बैठे तब सब करें, तो ये उनके लिए भी ये हमारा विजन है कि ऐसा काम होता है। ऐसा बहुत लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जब पिछले टर्म में बीजेपी की सरकार रही, केंद्र में तो बीजेपी की सरकार होती है हमेशा से और राज्य में भी बीजेपी की सरकार रही है, फिर नगर निगम में भी अब बीजेपी की सरकार थी। तो जब तीनों जगह ही बीजेपी की सरकार थी तो पिछले टर्म में चुनाव अपेक्षित परिणाम उसके अपेक्षित नहीं आए। अपेक्षित मीन्स कि जो कार्य बीजेपी को करना चाहिए था, जो नगर निगम को करना चाहिए था, वो नगर निगम कर नहीं पाया। तो उसका परिणाम भी आपको झेलने को मिल रहा होगा। लोग आपको शिकायत कर रहे होंगे कि पिछले टर्म में नहीं हुआ। लोग कहते हैं इस बात को कि भाई हमारे ये काम थे, हम वहाँ गए, अधिकारियों ने नहीं सुनी और बस सबके बारे में ऐसा ही है कि भाई हमारा काम प्रॉपर नहीं हो पाया। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम पूरा प्रयास दिल जान से लोगों के लिए काम करेंगे।
अभी फाजिलपुर में तो स्कूल एक वर्ल्ड क्लास स्कूल पिछले नगर निगम ने बनाया, बहुत अच्छा कार्य किया। और फाजिलपुर में एक कम्युनिटी सेंटर भी बनाया जहाँ से आप आते हैं। तो ये कार्य तो कम्युनिटी सेंटर को वर्ल्ड क्लास बना देना और स्कूल वर्ल्ड क्लास बना देना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है अपने आप में। पिछले टर्म में ऐसा काम तो हुआ, लेकिन पिछले टर्म में वाटर लॉगिंग का काम नहीं हो पाया, उसका समाधान नहीं हो पाया, सीवरेज का समाधान नहीं हो पाया और पानी पीने का समाधान भी सही तरीके से नहीं हो पाया। कुछ कुछ हुआ, कुछ कुछ नहीं हुआ, पर पूरी तरह से नहीं हुआ। तो ये एक बड़ी समस्या है कूड़ा उठाने का। कूड़ा सोसाइटी के अंदर से नहीं उठ पाता, गाँव के अंदर से नहीं उठ पाता। आते हैं लोग, फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। और यहाँ तक भी ऐसे भी सुनने आया कि जो नगर निगम के कर्मचारी कूड़ा उठाने के लिए आते हैं वो लोगों से पैसे मांगते हैं और तब कूड़ा उठाते हैं, वरना जो पैसे नहीं देते उनके आधी बार उठता है, आधी बार नहीं उठता, उसके दरवाजे के आगे पड़ा रहता है। ऐसा बहुत बार हुआ है, लोगों ने मुझे शिकायत की। तो मैं तो अभी इस चीज़ का आपने ही बताया कि ऐसा हुआ है, लेकिन एमसीजी ने अपने जो वर्कर्स लगा रखे हैं वो किसी से पैसे नहीं ले सकते। एक हमने भी सुना था कि रोड से जो गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा उठाने के लिए एक अलग से गाड़ी लगाई गई जो छटनी करके कूड़ा उठाती थी। तो उनको पता नहीं निर्देश थे या वो अपने हिसाब से मांगते थे कि वो 50-50 रुपये पर हाउस ले रहे हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो, कोई पैसे ना ले। कूड़ा उठाने की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएंगे कि हर सोसाइटी से कूड़ा उठे, रोड पर कूड़ा नहीं दिखाई दे। अब माननीय मोदी की टीम रहती है, भारत के प्रधानमंत्री है, वो सभी नगर निगम को ऐसा निर्देश जारी करते हैं समय समय पर कि आपकी रैंकिंग होगी, सफाई के मामले में आप कौन से रैंक पर आते हैं। तो पिछले 2 टर्म से इंदौर पहले नंबर पर आ रहा है। वहाँ साफ सफाई बहुत अच्छे से की जाती है, नगर निगम ही है वहाँ भी। और यहाँ गुरुग्राम में नगर निगम है, सफाई व्यवस्था यहाँ उतनी अच्छी से नहीं है, तो इनका रैंक बहुत नीचे चला जाता है। तो पिछली बार एक बार जोर शोर से प्रयास किया गया, मीडिया के थ्रू भी बात फैल गई थी कि अब नगर निगम 1 नंबर पर आने का प्रयास करेगा। लेकिन वो प्रयास कुछ दिन चला, मेरे ख्याल से 2-4-6 महीने तक चल पाया, फिर नहीं चल पाया। तो आप पूरे नगर निगम के तो नहीं कहते, क्योंकि आप तो एक वार्ड के मेंबर रहेंगे, तो उस नाते आपकी जिम्मेदारी आपके वार्ड की रहेगी। तो आपका वार्ड गुड़गांव में 1 नंबर हो सफाई व्यवस्था के मामले में, तो उसके मामले में आपकी प्लानिंग क्या है? हमारी प्लानिंग यही है कि डोर टू डोर कूड़ा उठे, कहीं भी खाली जगह पर कूड़ा ना डाला जाए, उसका पूरा प्रयास करेंगे। एक कोई छोटा सा एक ऐसी साइड या कवरिंग जगह बनाकर जहाँ कूड़ा डला, और वहाँ से डेली ये जो बंदवाड़ी में प्लांट कूड़ा वहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर ना रहे। ये हमारा एक सफाई का बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको हम सबसे ज्यादा पहले टारगेट करेंगे कि भाई सफाई व्यवस्था सबसे पहले। सफाई व्यवस्था भी और सीवरेज व्यवस्था। पिछली बार जब हमने देखी, जब तो पार्षदों के बैग वापस ले लिए गए थे, अधिकारियों के हाथ में कमान आ चुकी थी, तो अधिकारियों ने उस टर्म में सीवरेज व्यवस्था इतनी बुरी तरह से प्रभावित हो गई कि किसी भी सोसाइटी में पानी सही तरीके से सीवर का पानी निकल नहीं पा रहा था। और बारिश के समय में तो वो हालत इतनी भयानक हो गई थी कि लोग छोड़ के जाने लगे थे अपने, जहां उनका दूसरा मकान था, यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हुए कुछ दिनों के लिए। नगर निगम में इतनी बुरी तबाही मचाई। तो ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए आपका क्या सोचना है, क्या करना है? देखिए सर, अभी जैसे आपने अगर देखा हो तो एक बहुत बड़ी ड्रेन SPR रोड से बनाई गई है। वाटर लॉगिंग की जो समस्या थी उसका निदान करने के लिए, और वो लगभग सी तैयार है। थोड़ा बहुत काम उसका बचा हुआ है, जल्द से जल्द वो काम हो और हमारे वार्ड को वाटर लॉगिंग की समस्या से निदान दिलाने के लिए और हमारे आसपास के एरिया में जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है उसके लिए ये ड्रेन बनाई गई है और जल्द ही ये तैयार हो जाएगी और इस समस्या का बहुत अच्छी तरह समाधान हो जाएगा। यहाँ आपके वार्ड में खास तौर पे खेलने की व्यवस्था नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है। तो ऐसे हालात में बच्चे खेले तो खेले कहाँ? सोसाइटीज में पार्क होते हैं, वहाँ बुजुर्ग लोग बैठते हैं, तो वहाँ खेलना संभव नहीं हो पाता। और पार्क भी उस हिसाब से बहुत छोटे बने हुए हैं, तो खेलने के पर्पज से वो इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो ऐसे हालात में नगर निगम को स्टेडियम की व्यवस्था करनी चाहिए, अभी तक हो नहीं पाई है। क्या आपकी प्लानिंग में नगर निगम स्टेडियम बनाए, ऐसी भी कोई व्यवस्था आप करने जा रहे हैं? जी सर, हमारे आसपास के इलाके में कोई भी स्टेडियम नहीं है और हमारे इलाके से बच्चे को स्टेडियम यूज करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, जिसमें बहुत से बच्चे तो अपनी प्रतिभा दिखाई नहीं पाते क्योंकि उनके परिवार वाले अलाउ नहीं करते कि रोड से आप कहीं जाएं, विशेष तौर पर लड़कियों को। तो हमारे यहाँ पर एक ग्रीन बेल्ट की बहुत अच्छी जगह है जो हमारा यहाँ ग्रीन एरिया दे रहा है। हम सरकार से निवेदन करेंगे, MCG से पूरा प्रयास कराएंगे कि एक स्टेडियम हमारे इलाके में आए, जिससे आसपास के लोगों को अच्छी सुविधा प्राप्त। आपको कभी कभार ऐसा नहीं लगता कि आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से टिकट लेकर आए हैं, जीत आपकी सुनिश्चित हो चुकी है? क्योंकि आपके जो विपक्ष में है रविंदर जी, वो तकरीबन हार की कैटेगरी में, उनका कोई लोग नहीं कहते कि वो जीतेगा, तकरीबन हारेगा, आप ही जीतेंगे। तो ऐसी हालात में एक पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का आप प्रतिनिधित्व करेंगे, तो आप पर ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि पार्टी की छवि भी आपको देखनी है।
माननीय प्रधानमंत्री मोदी की छवि भी है। उसके बाद और भी बड़े लीडर्स हैं, उनकी छवि भी है। कहीं उनकी छवि को किसी तरह का नुकसान ना हो जाए, उनका प्रयास, उनको उनकी छवि को बनाए रखना वो भी आपके प्रयास में रहेगा। तो आप उनकी छवि को बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, किस तरह का आप सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं? हम एक सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास, जिस विश्वास को पार्टी ने हमारे ऊपर जताया है उसको कायम रखना। वो कायम तब रहेगा तब हम अपने वार्ड में भरपूर विकास करेंगे, सभी समस्याओं का निदान करेंगे, तभी हमारी पार्टी का नाम अच्छा रहेगा और लोगों का विश्वास बना रहेगा। तो अंत में आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग आप ही को वोट करें, बीजेपी को सपोर्ट करें? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने वार्ड वासियों को, गुरुग्राम वासियों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और अब हमारे जिले में बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। आप सभी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में सहयोग करें, भाजपा को वोट दें। मैं आप सभी से अपील करता हूँ। थैंक यू।